अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जी स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ लेक्चर इंग्लिश के हवाले से। आपको मालूम है कि हमने अपने जो चैप्टर्स हैं, जो हमारे प्रोज़ के चैप्टर्स थे वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। उसके बाद हमारे हीरोज़ आते हैं, वो फ़िलहाल अभी हम नहीं कर रहे। और मिस्टर चिप्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि हमने जो 2 चैप्टर्स हैं मिस्टर चिप्स के, वो जब हम ट्रेडिशनल वे ऑफ क्लासेस में थे तो तब हमने वो मुकम्मल कर लिए थे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3 ऑफ मिस्टर चिप्स इन दिस लेक्चर टुडे। जी स्टार्ट करते हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन। जी चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। इट वॉज ए स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम। सनी ब्राइट रूम, ठीक है जी। सन से यानी कि धूप से, रोशनी से ये बना है सनी ब्राइट रूम दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम। लेट किराए पर दिया हुआ था। आपको पता है कि सिनोनिम्स भी आने हैं 4 नंबर के मिस्टर चिप्स में से बोर्ड के पेपर में, और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तो आने ही आने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने अब इसको ध्यान से सुनते जाना है, क्योंकि आपको पता है कि यही टेक्स्ट जो है ये आंसर्स होते हैं कुछ क्वेश्चंस के। जी तो आपको पता है कि मिस्टर चिप्स जो है वो मिसेस विकेट के यहाँ किराए पर रहता है। तो बताया जा रहा है कि ये छोटा था, जो कमरा था छोटा था, लेकिन बड़ा ही आरामदेह था और रोशन कमरा था। The house itself was ugly. Ugly, not beautiful. जो खूबसूरत नहीं था, बदनुमा था। And pretentious, pompous, artificial. ठीक है जी। affected, बनावटी। जो घर था ये बदनुमा था और बनावटी था, but that didn't matter. लेकिन इसका कोई गर्ज या कोई ताल्लुक मिस्टर चिप्स से नहीं था। It was convenient, favorable. ये बड़ा ही मौजू था, मुनासिब था। दैट वॉज द मेन थिंग, और यही असल बात थी मिस्टर चिप्स के लिए कि ये कमरा मुनासिब है। फॉर ही लाइक्ड, और जब वो चाहता, इफ द वेदर वर माइल्ड इनफ, माइल्ड सॉफ्ट इनफ, प्लेजेंट इनफ, कि जब मौसम कदरे बेहतर होता, टू स्ट्रॉल टू गो फॉर ए वॉक, टू स्ट्रॉल अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड इन एन आफ्टरनून एंड वॉच द गेम्स। आपको पता है कि सड़क के एक तरफ ब्रुकफील्ड स्कूल है और सड़क के दूसरी तरफ ब्रुकफील्ड स्कूल के सामने मिसेस विकेट का घर है, जहां पर मिस्टर चिप्स रहता है। तो जब मौसम अच्छा होता तो मिस्टर चिप्स उस घर से निकलता, बाहर आता, और दोपहर के वक्त वो वहाँ जो प्ले ग्राउंड्स हैं, जो खेल के मैदान थे, वहाँ पर जाता और बच्चों को गेम्स खेलते हुए, खेलें खेलते हुए देखता। He liked the smile and exchanged a few words with the boys when they touched their caps to him. ये अंग्रेज़ों के एक रवायत है या रिवाज है कि वो जब बच्चे जो हैं वो अपने से बड़े को देखते तो वो अपनी जो हैट्स हैं वो उसको उतार कर यानी कि सलाम पेश करते थे। तो उसको ये अच्छा लगता था, वो उनसे मुस्कुरा कर बात करता, उनसे चंद अल्फाज का तबादला भी करता, हाँ जी कैसे हैं, क्या हाल है, इस तरह के मामला। ठीक है। He made a special point यानी कि बड़ी तवज्जो रखता था of getting to know all the new boys and having them to tea, और इस बात की तवज्जो रखता था कि जितने भी नए बच्चे ब्रुकफील्ड स्कूल में दाखिल हुए हैं, हर साल नए बच्चे दाखिल होते थे ना, तो जो नए बच्चे दाखिल हुए हैं वो उनसे अपनी जान पहचान बनाने का बड़ा ख्याल रखता था, उनको चाय पर मदऊ करता, दावत देता। With him during their first term, जब भी वो अपनी पहली टर्म जो है वो स्टार्ट करने जा रहे होते थे, he always ordered a walnut cake. ठीक है जी, अखरोट का जो केक है, ठीक है, वो हमेशा वो ऑर्डर किया करता था, with pink icing from Redaway's. ठीक है जी, रेडावेज की दुकान से, रेडावे की दुकान से वो ये अखरोट का जो केक था वो मंगवाया करता, और उसके ऊपर गुलाबी तह थी क्रीम की वो लगी होती थी। इन द विलेज एंड ड्यूरिंग द विंटर टर्म देयर वर क्रम्पेट्स टू। ठीक है जी, क्रम्पेट्स बाकर खानियाँ जो होती हैं, ठीक है जी, रोटी नुमा केक होता है ये भी। तो जब गर्मियों की टर्म होती थी तो तब सिर्फ अखरोट का केक होता था और उसके ऊपर गुलाबी रंग की जो क्रीम की तह थी वो जमी होती थी। लेकिन सर्दियों में केक तो आता ही आता था, उसके साथ क्रम्पेट्स बाकर खानियाँ भी आती थीं, वो भी वहाँ पर मौजूद होती थी।
A little pile of them in front of fire. और आतिशदान जल रहा होता था तो उसके सामने इन बाकर खानियों का ढेर लगा होता था छोटा सा. soaked dripped डूबी हुई होती थी in butter मक्खन में, so that the bottom one the lowest one, यानी कि बाकर खानियां ना एक के ऊपर एक ऐसे पायल बनाया हुआ रखा हुआ है, ढेरी लगाई हुई है, तो जो बिल्कुल नीचे वाली बाकर खानी है वो मक्खन के अंदर बिल्कुल डूबी पड़ी है. ऐसे लगता था जैसे एक छोटा सा तालाब है और उसके अंदर जो आखिरी बाकर खानी है वो डूबी हुई है. in a little shallow pool. His guests found it fun. और his guests कौन है जी मिस्टर चिप्स के गेस्ट्स? यकीनन उसके स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो नए स्टूडेंट आए हैं वो वाले. तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो गेस्ट हैं, मेहमान, फाउंड इट फन, वो बड़ा लुत्फ अंदोज होते टू वॉच हिम मेक टी, जब वो चाय बनाता तो वो उसको देखकर लुत्फ अंदोज होते. मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल्स फ्रॉम डिफरेंट कैडीज बॉक्सेस, मतलब मुख्तलिफ बॉक्सेस में से वो खुश्क दूध ले रहा है, फिर पत्ती, फिर चीनी, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस तरह उसको वो मिक्स करते हुए मुख्तलिफ बॉक्सेस में से उसको देखते, तो वो इससे लुत्फअंदोज होते थे कि कैसे एक बूढ़ा आदमी हमारी खिदमत के लिए वो चाय बना रहा है. And he would ask the new boys where they lived and if they had family connections at Brookfield. तो मिस्टर चिप्स उनसे क्या पूछता था? वो उनसे उनके घर के पता पूछा करता था कि आप लोग कहाँ पे रहते हो, और ये भी पूछता था कि क्या ब्रुकफील्ड स्कूल में आपके कोई खानदानी रवाबित या खानदानी ताल्लुक मौजूद है, यानी कि आपने ब्रुकफील्ड में जो एडमिशन लिया है तो हो सकता है कि कोई फैमिली कनेक्शंस, कोई पहले से ताल्लुकात हों. He kept watch to see that their plates were never empty. और इन सब बातों के दरमियान में वो ये बड़ा ध्यान रखता था कि जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी जो प्लेट्स हैं, जो प्लेटें पड़ी हुई हैं उनके सामने, वो कभी खाली ना हो, यानी कि उनके अंदर खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद रहे. एंड punctually at 5 after the session had lasted an hour, और जब 1 घंटे तक वो मुलाकात कर लेते तो 1 घंटे के बाद जब शाम के 5 बजते तो फिर क्या होता? He would glance at the clock and say, glance to see, to have a glimpse, जल्दी से देखना, to see hurriedly, जल्दी से वो घड़ी की तरफ देखता और कहता कि 5 बज गए हैं. Well, it's been very delightful, बड़ा ही मजा आया है. Meeting you like this. I'm sorry, you can't stay. ये जो की साउंड आ रही है, ये जो बूढ़े लोग हैं जब वो बोलते हैं तो बुढ़ापे में, यानी कि ये मजबूरी है उनकी, खुद ब खुद यानी कि वो जुमलों के अंदर ये बात आने लग जाती है. ठीक है जी. तो ये एक बूढ़ा जो शख्स है उसके बुढ़ापे को ये जाहिर कर दिया ये चीज़. तो वो बच्चों से कहता कि बड़ा मज़ा आया तुम लोगों से इस तरह मिलकर, लेकिन अब मैं मादत खाऊं कि अब आप मज़ीद यहाँ पर नहीं ठहर सकते. एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स, हाथ मिलाते, विद देम इन द पोर्च, घर के सामने जो स्टेप्स बने होते हैं उसको डेवड़ी कहते हैं या पेश दर भी कहते हैं. ठीक है जी. तो डेवड़ी पर वो उनसे जाके हाथ मिलाता, मुस्कुराता. लीविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड टू द स्कूल विद देयर कमेंट्स, और वो अपनी फीडबैक्स देते हुए बच्चे जो हैं वो स्कूल की तरफ जाते. डिसेंट ओल्ड बॉय चिप्स. देखें जी, वो चिप्स को क्या कहते हैं कि बड़ा ही शाइस्ता बूढ़ा लड़का है. gives you a jolly good tea. ठीक है, जॉली मैग्निफिसेंट, बड़ी ही उम्दा शानदार किस्म की जो चाय है वो चिप्स पेश करता है. ये बच्चे कह रहे हैं, आपस में कहते हैं या जो भी बात है, लेकिन बच्चे ये कमेंट कहते थे मिस्टर चिप्स के बारे में कि वो एक शाइस्ता बूढ़ा लड़का है जो कि आपको बड़ी उम्दा चाय पेश करता है. anyhow and you do know when he wants you to push off to leave, और आपको पता होना चाहिए कि कब वो चाहता है कि आप वहां से चले जाएं, रुखसत हो जाएं. यानी कि 5 बजे चिप्स चाहता है कि बच्चे जो हैं वो अब मेरे पास से उठकर स्कूल वापस चले जाएं. ओके. एंड चिप्स also would be making his comments to Mrs. Wickett when she entered his room to clear away, wash away the remains, the things that have been left, बाकियात, बची खुची चीजें, of the party. चिप्स और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टी इंजॉय की, खाना पीना खाया, तो जाहिर सी बात है खाने पीने के बाद जो बर्तन हैं वो भी उठाने हैं और कुछ ना कुछ जो बचे कुछ चीज़ें हैं वो भी वहाँ से खाने की उठानी है. तो
इस तरह के मामलात में जब वो मिसेस विकेट आती थी मिस्टर चिप्स के पास, तो मिस्टर चिप्स क्या कमेंट पास करता था, वो कहता था ए मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम मिसेस विकेट। मिसेस विकेट से कहता था कि बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्प वक्त मैंने गुजारा है। यंग ब्रैंक्सम tells me, अब ये एक स्टूडेंट का नाम है जी, ये याद रखना है, क्या नाम है, यंग ब्रैंक्सम। I have told you before that must put the name of some character into a box so that it must remind you that this is a certain and specific character's name. तो ये बॉक्स बना लें इसके ऊपर ताकि आपको याद रहे कि ये एक खास करैक्टर का नाम है। तो यंग ब्रैक्सम पे बॉक्स बनाएं। Young Brexham tells me that his uncle was Major Collingwood। अब Collingwood एक नया करैक्टर है, ब्रैंक्सम एक नया करैक्टर है, इनके बारे में जानते हैं, इन पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यंग ब्रैक्सम एक तालिब इल्म है, स्टूडेंट है जो कि चिप्स के पास आया है, ये पार्टी में आया हुआ था बच्चों के साथ। तो बातों बातों में उसने बताया कि जो मेजर कॉलिंगवुड था वो मेरे चचा थे। The Collingwood we had here in not 2, I think it was। तो मिस्टर चिप्स कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि मेजर कॉलिंगवुड जो है, ठीक है, यानी कि मेजर कॉलिंगवुड बाद में मेजर कॉलिंगवुड बना, लेकिन कॉलिंगवुड मेजर बनने से पहले चिप्स का तालिब इल्म था 1902 में, 1902 1902 में मिस्टर चिप्स के पास वो एक तालिब इल्म की हैसियत से ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ता रहा था, ठीक है जी। बाद में वो मेजर कॉलिंगवुड बना। डियर मी आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल। मिस्टर चिप्स कह रहा है कि मिसेस विकेट मुझे बड़े अच्छे से याद है कॉलिंगवुड। आई वंस thrashed him, I once punished him, beat him। मैंने उसे एक बार सजा दी थी for climbing onto the gymnasium roof, क्योंकि वो जिम्नेजियम की छत के ऊपर चढ़ गया था to get a ball out of the gutter pipe, क्योंकि वो एक पाइप में से जो खेलने वाली गेंद होती है वो उसको बाहर निकालने के लिए चढ़ा था, लेकिन वो छत बहुत ऊंची थी। might have broken his neck, the young fool। बिल्कुल बेवकूफ था वो, और कह रहा है कि वो अपनी गर्दन तुड़वा बैठता, यानी कि वो ऊंची छत से नीचे गिरता तो जाहिर सी बात है गर्दन टूटती। डू यू रिमेंबर हिम मिसेस विकेट, ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम। अब यहां से एक आपको और बात पता चली है कि ना सिर्फ मिस्टर चिप्स बल्कि मिसेस विकेट भी ब्रुकफील्ड स्कूल के साथ वाबस्ता रही थी, लेकिन किस हैसियत से वो हम देखते हैं। चिप्स जो है वो तो एक उस्ताद था वहां पर, लेकिन मिसेस विकेट क्या काम करती थी, तो वो मिसेस विकेट से कह रहा है कि जब तुम वहां पे काम करती थी तो तब कॉलिंगवुड वहां पर पढ़ता था, तुम्हें भी पता होगा। मिसेस विकेट बिफोर शी सेव्ड मनी हैड बीन इन चार्ज ऑफ द लिनन रूम एट द स्कूल। लिनन रूम यानी कि जहां पर ये टॉवल्स वगैरह और तकिए वगैरह इस तरह की चीजें रखते हैं, वो लिनन रूम है, तो ये वहां पर उस कमरे की इंचार्ज हुआ करती थी। यस आई न्यू हिम सर। मिसेस विकेट ने कहा जी सर मुझे पता है, मैं जानती हूं कॉलिंगवुड को। चीकी इज वाज टू मी जनरली। उसका जो रवैया था वो मेरे साथ बड़ा ही चीकी था, बड़ा ही क्रूड सा रवैया था, यानी कि गुस्ताखाना, डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है जी, डिसओबीडियंट जो उसका रवैया था वो मेरे साथ रहा था। बट वी नेवर हैड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस। लेकिन हम दोनों में कभी भी तल्ख कलामी नहीं हुई थी। जस्ट चीकी लाइक, बस गुस्ताख सा रवैया था, यानी कि अच्छे से नहीं बोलता था वो लड़का। It never meant no harm। ये जो ई लिखा हुआ है ये ही है, लेकिन ये बोलने वाले डायलेक्ट में है, यानी कि स्पोकन लैंग्वेज में है, तो फिर इसलिए ये ई लिखा गया है। It never meant no harm, लेकिन वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। That kind never does, और इस किस्म के लोग कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। Sir, wasn't it him that got the medal? Sir, क्या ये वही लड़का नहीं है जिसको तमगा भी मिला था? Yes, ADSO, हाँ इसको मिला था डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ठीक है जी, ऑर्डर। इसको एक तमगा इस चीज का मिला था, इम्तियाजी खिदमत के बदले में एक उसको तमगा दिया गया था। Will you be wanting anything else, sir? Mr. Chips, क्या आपको कुछ और चाहिए? Nothing more now till chapel time, chapel church time। कह रहा है कि जब तक मैं चर्च का वक्त नहीं हो जाता तब तक के लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। He was killed in Egypt
हाँ वो कॉलिंग वुड जो था वो मिस्र में मारा गया था आई थिंक, हाँ मेरा ख्याल है। यू कैन ब्रिंग मी सपर अबाउट देन, क्या तुम तब तक मुझे शाम का खाना ला दोगी? वेरी गुड सर, मिसेस विकर कहती ठीक है सर मैं आपको ला दूंगी। तो यहाँ पर हमें दो न्यू कैरेक्टर्स का सामना हमें हुआ है, एक यंग ब्रैक्सम और दूसरा मेजर कॉलिंगवुड। तो मेजर कॉलिंगवुड पे क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि वो कौन था, तो उसके बारे में ये है कि वो यंग ब्रैक्सम का अंकल था, ठीक है जी, और वो 1902 में ब्रुकफील्ड स्कूल में स्टूडेंट ही था, मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट रहा है। और मिस्टर चिप्स ने उसे एक बार पनिश किया था क्योंकि वो जिम्नेजियम की छत पर चढ़ गया था एक बॉल को गटर में से निकालने के लिए, उसकी गर्दन टूट सकती थी, इस बात पर मिस्टर चिप्स ने उसे सजा दी थी। बाद में वो मेजर कॉलिंगवुड बना और इजिप्ट में वो मारा गया था, ठीक है जी। तो मुख्तलिफ क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप ये बताइए कि चिप्स बच्चों को किस तरह इनवाइट करता था, क्या क्या खिलाता था, ठीक है जी, वो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। उसके बाद फिर ये पूछा गया है कि जो शुरू में चैप्टर की लाइंस आई हैं कि वो घर किस किस्म का था और मिस्टर चिप्स का कमरा किस किस्म का था, ये क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे जी। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास idioms आ रहे हैं एंड वी आर गोना स्टार्ट देम फ्रॉम 166। टू सी आई टू आई यानी कि राजी हो जाना, मुत्तफिक हो जाना, जिस तरह आपके साथ वाला देख रहा है उसी नजर से आप एक चीज को देखें। आई ऑलवेज सी आई टू आई विद यू इन ऑल द मैटर्स, हर मामले में मैं तुम्हारे साथ राजी हूं। टू पुल ए लॉन्ग फेस, इसका मतलब है जी मुंह बना लेना, ठीक है। ही पुल्ड ए लॉन्ग फेस एट माई रिमार्क्स, कि मेरे रिमार्क्स पर उसने मुंह बना लिया, यानी कि वो कोई खुश नहीं है मेरे रिमार्क्स पे। टू पे बैक इन द सेम कॉइन, इससे मुराद ये है कि जिस तरह किसी ने आपसे बात की वैसे ही आपने बात की, पे बैक इन द सेम कॉइन, वैसे ही जवाब देना। असलम अब्यूज्ड अफजल, असलम ने अफजल को बुरा भला कहा। एंड द लेटर, लेटर कौन है यहाँ पे? अफजल, क्योंकि अफजल का जिक्र बाद में आया है। लेटर पेड हिम बैक इन द सेम कॉइन, तो अफजल ने भी उसको वैसे ही जवाब दिया। असलम ने अफजल को बुरा भला कहा तो अफजल ने भी उसको वैसे ही जवाब दिया, यानी कि अफजल ने भी उसे बुरा भला कहा है। टू द बैकबोन, मुकम्मल तौर पर, ही इज ए जेंटलमैन टू द बैकबोन, वो मुकम्मल तौर पर एक शरीफ आदमी है। टू द बिटर एंड, आखिरी हद तक, द अफगान्स फॉट टू द बिटर एंड फॉर विक्ट्री, जो अफगानी हैं वो जीत के लिए आखिरी हद तक लड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, खुश रहिए और अपने जो लेक्चर हैं इनको डेली देखिए। और यूनिट नंबर 8 के मैं दोबारा से आपको याद करवा दूं, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जो सिनोनिम्स हैं चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं वो ज़रूर देख लें, उसी में से ही आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। और साथ में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो आप देखते रहिए और इडियम्स को साथ के साथ याद करिए। ठीक है जी, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।